इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री संभव जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी संख्या महाराज श्री कोरोना काल में लाइफ बहुत डल हो गई है, क्लासेस भी ऑनलाइन होती है, तो मोबाइल पूरे टाइम हमारे साथ ही में रहता है और मन पढ़ाई से ज़्यादा अन्य चीज़ों में लगता है। तो ऐसे में अपने मन को इन सब डिस्टेंशन से हटाकर लाइफ में क्रिएटिविटी कैसे लाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। ये प्रॉब्लम शायद सबकी हो गई। कुछ लोग इसे रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग इसे अच्छा मान रहे हैं। कोरोना काल में अब सब कुछ घर बैठे होने लगा। बच्चों की स्कूलिंग भी अब ऑनलाइन होने लगी। अब स्कूल भी नहीं जा रहे हैं और वैसे ही नेक्स्ट क्लास में, चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हो अथवा 12th के स्टूडेंट हो, अब गवर्नमेंट ने भी कह दिया है नो एग्ज़ाम। हाँ, प्रमोशन उनका हो ही गया है अगली क्लास में। अब हमें ये देखना है हम अपने जीवन के लक्ष्य को किस प्रकार अचीव कर सकते हैं। अब यंग एज में जब मोबाइल हाथ में आ जाता है और इंटरनेट के थ्रू स्टडी होती है, तो स्टडी के साथ साथ डिस्ट्रक्शन भी बहुत सारे होने लगते हैं, क्योंकि आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस का मटेरियल भी बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी आ ही जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में प्रश्न यह है कि हम अपने मन को कैसे संभाल करके रखें। वैसे ही मन खराब है और निमित्त सम्मुख उपस्थित हो जाए तो बोलते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। वैसे ही मन करेले की भांति है और नीम के ऊपर चढ़ जाए, अथवा मन को बंदर की उपमा दी है। जिस प्रकार बंदर चंचल होता है, एक स्थान में नहीं रुक सकता, बैठ नहीं सकता, उछल कूद करते ही रहता है। और यदि उस बंदर ने शराब पी ली तो क्या हाल होगा उस बंदर का। इतना ही नहीं, उसको बिच्छू ने और डंक मार दिया। शराब पीने के बाद बिच्छू ने और डंक मार दिया है, तो बिच्छू का काटा वैसे ही व्यक्ति उछलते रहता है। वो भी शराब पिए हुए जीव को काट ले तो वो और उछलेगा, और वो भी बंदर को होके साथ ही घटना हो जाए तो फिर कहना ही क्या। तो आज की स्थिति कैसी है, सारी यूथ की स्थिति उस बिच्छू के डंक की भांति। जो विषयों की मदिरा पी रहे हैं, मोह की मदिरा के साथ, और जिनका मन बंदर से भी अधिक चंचल है, फिर भी बंदर तो शांत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है 24 घंटा उछल कूद करते रहते। यहाँ बहुत सारे बंदर हैं जो उछल कूद करते, वो भी थोड़े से छोटे जो बच्चे रहते हैं वही करते हैं, और थोड़े मैच्योर हो जाते हैं वो बंदर। उनकी माँ होती है बंदर की, जो उनके बॉस होता है ना, लीडर होता है, वो उछल कूद नहीं करता, वो सिर्फ देखते रहता है, मॉनिटरिंग करता है। पूरे जो गैंग होती है उनकी, उसकी सिर्फ वो मॉनिटरिंग करता है। बस छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वही उछल कूद करते रहते हैं, और जो बच्चों की माँ होती है वो भी नहीं करती है। अब बंदर का उछल कूद कब रुकता है, जब थोड़ी एक उम्र हो जाती है, थोड़ी गंभीरता आ जाती है, मैच्योरिटी सी आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, तो उनका मन डाइवर्ट हो जाता है। उनकी एनर्जी अब उछल कूद में न लग करके बच्चों के पालन पोषण में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने में। तो जब जब हमारा मन डोलने लगे, इधर उधर की बातें सोचने लगे,
तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने मन को सही दिशा प्रदान करना चाहिए, खाली नहीं रखना चाहिए। कोई ना कोई टारगेट निश्चित करना चाहिए और उस टारगेट के अनुसार अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, या यूं कहें अपने टाइम टेबल को सेट करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि जो थोड़ा समझदार हो अथवा जिसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग हो रही हो, अथवा जो गुरुओं से जुड़े हुए हैं ऐसे बच्चे, अथवा जिनके संस्कार व्यवस्थित है, ऐसे बच्चे तो कथनचित बच सकते हैं। अब लेकिन जिन बच्चों ने कभी धर्म समझा नहीं, जिनकी संगति फ्रेंड सर्कल ठीक है नहीं और निमित्त सम्मुख आ ही रहे हैं, अब उनके साथ क्या किया जाए? तो ये सबसे पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे अपनी पेरेंटिंग व्यवस्थित करें। बच्चों को दोष कम दें, अपने आप को दोष पहले देना सीखें। अब जो बच्चा सिंसियर होता है, गंभीर सा होता है, वो बच्चा अवश्य बचने की कोशिश करेगा इससे। जिसके भीतर संस्कार थोड़े से धर्म के हैं, जो ये सोच सकता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी को मिसयूज कर रहा हूँ, क्योंकि उस एज में बहुत ज़्यादा जोश होता है, वो ग्रोइंग फेज होता है बच्चों का, उस समय एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो बंदर के बच्चे जैसे उछल कूद करते रहते हैं, ऐसे ही बच्चों का मन है, वह भी इधर उधर भागते रहता है और नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। जो भी उसे नया दिखता है उसका मन कहता है कि आखिर जान तो लूँ क्या है। और उम्र के साथ साथ कुछ फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं बॉडी में, तो वो कुछ उसके अनुसार भी वह ढलने सा लगता है। और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट्स होता है फ्रेंड सर्कल का। जो दोस्त उस प्रकार के मिल जाएं तो वो उसे और उस दिशा की ओर लेकर के जाते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करें? डेली उठ करके सर्वप्रथम प्रभु का नाम स्मरण करने के पश्चात एक संकल्प लें, सभी बच्चों से कहना। क्योंकि मॉर्निंग में हम जो संकल्प लेते हैं, जैसे ही प्रातः काल उठते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, उस समय का लिया वो संकल्प सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि मॉर्निंग की जो एनर्जी होती है, रिफ्रेश होकर के जब कोई भी जीव उठता है, उस समय वो सोच ले तो मान करके चलना उसका दिन वैसे ही बीतता है। हम नहीं कह रहे हमेशा का संकल्प लो, डेली का संकल्प लो, अपने टारगेट को निर्धारण करो कि क्या मुझे करना है। आज का दिन, आज के 24 आवर्स में किस प्रकार बिताऊंगा? क्या मुझे नीचे गिरते हुए विषयों की ओर दौड़ करके बिताना है कि अपनी लाइफ को कुछ अच्छे से बनाने के लिए कुछ अच्छा सा करना है? ये स्वयं ही संकल्पित होना पड़ेगा। साथ में पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का मन भागेगा, वो चाहेंगे। अब आप लोग उस उम्र से निकल चुके हैं, तो ये आपकी खास तरीके से जिम्मेदारी है कि आप उन्हें समझाइए। और साथ में जब इधर उधर मन भटकने लगे तो हर फील्ड की जानकारी उन बच्चों को अवश्य दें, क्योंकि बच्चा जानने की कोशिश तो अवश्य करेगा। यदि पेरेंट्स से नहीं मिलेगी तो दोस्तों से पूछेगा, इधर उधर जाएगा। तो आप सही तरीके से सब कुछ उसे समझाने की कोशिश करें। कैसे ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है इस एज में, जब तक स्टडी पूरी नहीं होती है तब तक अपनी एनर्जी को बचा कर के रखना है। और जो स्टूडेंट अथवा जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से रहता है वो बहुत अच्छे से अपना उत्थान कर सकता है। ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं कि घर बार छोड़ दो, ब्रह्मचर्य से ये भी नहीं कह रहे कि टीवी देखना छोड़ दो, बस गलत एंगल से जो देखा जाता है उस एंगल को बदल दो, इतना ही कहना है ब्रह्मचर्य से मतलब। मन के विचारों की जो धारा गलत दिशा में बह रही है उसी को थोड़ा सा विपरीत दिशा में लेकर के आए। चलो आज उसी का ध्यान कराना है, असुचि भावना का, है ना। असुचि भावना कौन सी होती है जानते हो? 12 भावना में किस लिए होती है असुचि भावना? वह असुचि भावना होती है अपने परिणामों को संभालने के लिए।
मन यदि इधर उधर भटकने लगे, किसी से आकर्षित होने लगे, किसी से अट्रैक्ट होने लगे, तो बॉडी को गौण करके बॉडी के जो भीतर है उसका जब हम चिंतन करते हैं, अशुचि का अर्थ होता है अपवित्रता। क्या होता है? 12 भावनाओं में एक भावना आती है, जैसे अपन इतने दिनों में अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, 5 भावना हुई। आज इस 6 नंबर की भावना को ही करते हैं। इसका आलंबन जब व्यक्ति लेगा तो बहुत जल्दी हमारे राग के परिणाम वैराग्य की ओर ढलने लगते हैं। पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज श्री ने एक सूत्र लिखा है तत्वार सूत्र ग्रंथ में 7वें अध्याय में, जगत्काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। यानी काय का जब हम चिंतन करते हैं तो हमारा राग जो है सही होकर के वैराग्य की दिशा में बढ़ने लगता है। तो आप कहोगे कि हमको थोड़ी मुनि महाराज बनना है ना? बच्चे लोग बोलेंगे हमको तो अपनी जिंदगी जीना है, एंजॉयमेंट भी करना है, इधर उधर। एंजॉयमेंट के लिए मना नहीं है, लेकिन हर एक का एक टाइम पीरियड होता है। सही टाइम पे जो कार्य किया जाता है वो अच्छा माना जाता है, उससे पहले किया जाए बाद में किया जाए तो भी ठीक नहीं होता है। तो अभी तो जो स्टेज है वो स्टेज पढ़ने की है, अपने कैरियर को व्यवस्थित बनाने की है, अपनी एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन में यूटिलाइज करने की है, न कि विपरीत दिशा में उस ऊर्जा को ले जाने की है। तो कैसे संभव होगा? बच्चों को प्रतिदिन एक संकल्प लेना होगा, अपने फ्रेंड सर्कल को चेक करना होगा, और मन में जो भी क्यूरीज होती हैं उन क्यूरीज को अपने पेरेंट्स के समक्ष रखना पड़ेगा। अब यदि उनसे डर लगता है, हिम्मत नहीं होती है, कि हर बच्चे की हिम्मत नहीं होती है कि पेरेंट्स से कह सके, तो जो उसे अच्छे से समझ सकता है उसके समक्ष जा कर के अपनी बात को रखे, अपनी क्यूरीज को रखे, और उसके माध्यम से उसका समाधान अवश्य मिलेगा। इधर उधर ना भागे, इधर उधर दोस्तों से ना पूछे। जो आपको लगता है कि अच्छे विचारधारा वाले हैं, सीरियस रहते हैं, आपकी बात को समझ सकते हैं, वो पेरेंट्स ना करके कोई और भी रिलेटिव हो सकता है, अथवा इस प्रकार का समझदार बड़ा व्यक्ति हो सकता है, अथवा गुरु हो सकते हैं। तो उनके समक्ष आकर के अपनी बात को रखेंगे तो बहुत सारी हमारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इसी के अनुसार चलना होगा, क्योंकि यंग एज में भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस बात को मान करके चलना। इस एज में यदि हमने अपने आप को संभाल लिया तो बहुत अच्छा भविष्य, फ्यूचर निर्मित हो जाएगा। और नहीं है तो फिर अभी भटक गए तो फिर जीवन भर भटकन ही हाथ में लगेगी। ठीक है, चले अशुचि भावना का चिंतन करना। और प्रश्न है कौन सा? फाइनल ईयर स्टूडेंट सीए भावेश जैन मुंबई से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है महाराज श्री, जब किसी फैमिली और फ्रेंड को देखकर कंपैरिजन आता है और फिर उनसे जेलसी होती है, तो ऐसे में इस चीज़ों से कैसे ध्यान हटाएं? कृपया मार्गदर्शन करें। जेलसी, ईर्ष्या, कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन। जब जब व्यक्ति दूसरों से तुलना करेगा, दूसरों से कंपैरिजन करेगा, हमेशा दुखी रहेगा। कंपैरिजन करना कभी बुरी नहीं माना जाता है, बशर्ते वो कंपैरिजन दूसरों से ना हो करके अपने आप से हो, अपनी कैपेसिटी से हो। जब हम दूसरों को देखेंगे, यदि हम उससे नीचे हैं और वो बहुत अच्छा है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, पा रहे हैं, तो नियम से वो व्यक्ति, वह बच्चा दीनहीन होगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर उठेगा। और जब वह स्वयं बहुत ऊपर होगा और कंपेयर करेगा दूसरों से जो वो निचली अवस्था में है, तब भी वह प्रॉब्लम में आएगा, तब वह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर उठेगा। यानी दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं, या तो वह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर उठता है अपने से बड़े वालों को देख करके नहीं अचीव कर पाने के कारण, अथवा अपने से नीचे वालों को देखता है तो बहुत ज़्यादा वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, अभिमान से भर उठता है। और जब जब व्यक्ति के भीतर, बच्चे के भीतर कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, मान करके चलना, चाहे बड़े व्यक्ति भी क्यों ना हो,
कॉम्प्लेक्सेस आएंगे तो नियम से वो दुखी रहेगा, या तो वो दीनहीन बनेगा अथवा वो अभिमान की ओर जाएगा। तो दोनों ही परिस्थिति जो है हमारे उस निर्विकल्प अवस्था को छीनने वाली हैं, आनंद को छीनने वाली हैं। कंपैरिजन किससे करें? दूसरों से ना करें, कंपैरिजन अपने आप से करें, अपनी कैपेसिटी से करें। देखें कि हम कहाँ तक पहुँच सकते थे और हम वर्तमान में कहाँ पहुँचे हुए हैं। लास्ट ईयर तक हमारी पोजीशन क्या थी? जैसे बिजनेसमैन होता है, एवरी ईयर की अपनी बैलेंस शीट चेक करता है। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट क्या दिखा रहा था? टर्नओवर। हाँ, अब इस साल उसका टर्नओवर लास्ट ईयर से कुछ इम्प्रूवमेंट को लिए हुए होना चाहिए। तो दूसरे बिजनेसमैन को नहीं देखता, वो अपनी क्षमता को देखता है, तो वही सुखी रह पाता है। तो ऐसे ही हम अपनी क्षमता को देखें कि हमारी संभावना कितनी है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट अपन कर कितना रहे हैं। तो ये कंपैरिजन जो मानी जाती है हेल्दी कंपैरिजन अथवा हेल्दी कंपटीशन मानी जाती है। इससे वो बच्चा, वो व्यक्ति सुखी होता है। और दूसरों से की जाने वाली तुलना हमेशा हमारे लिए दुख देती है। तो दूसरों को देखना बंद करें। हाँ, अपना विकास चाहें, बिल्कुल, उसके लिए मना नहीं है, अपनी ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी को समझ करके, कैपेबिलिटी कितनी है उसको जान करके फिर उसके अनुसार निर्णय लें। ठीक है, चले 12 भावना का आलम्बन लेकर के। ये असुचि भावना कैसी भावना है? ये हमारे वैराग्य को बढ़ाने वाली है, क्योंकि राग ही हमारा जीवन का है जो सबसे ज़्यादा हमें दुखी करता है। जिन लोगों का मन बहुत खराब होता है, किसी को देख करके अपने मन को स्थिर करने के लिए आचार्य भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दे रहे हैं। इस काय का चिंतन करने से, शरीर का जब हम चिंतन करते हैं तो शरीर के चिंतन से हमें वास्तविकता का ज्ञान होता है। अब कोई प्रश्न उठा सकता है, शरीर का चिंतन वैसा क्यों करना? असुचि भावना को भाने का उद्देश्य क्या है? उससे तो और ग्लानि पैदा होगी, ग्लानि को तो जीतना चाहिए। और महाराज जी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हम शरीर के उस बीभत्स अंग का चिंतन करें, उस गंदगी का चिंतन करें, इससे तो और ग्लानि भरेगी। तो यह थोड़ी अच्छा माना जाता है। और यदि असुचि भावना का चिंतन करेंगे तो फिर दुनिया में कुछ रह ही नहीं जाएगा। हाँ, आराम ही नहीं रह जाएगा, एंजॉयमेंट ही नहीं रह जाएगा। तो असुचि भावना थोड़ी सोचना चाहिए। कौन सी भावना सोचनी चाहिए? अच्छी अच्छी भावना सोचना चाहिए। नहीं, जब जब हम दुखी होने लगे, किसी को देख करके पीड़ित होने लगे, उद्वेलित होने लगे, तो हमें वास्तविकता का चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या है शरीर। तो जब जब व्यक्ति बहुत ज्यादा वासना से भरने लगे, कई लोग होते हैं नियम ले लेते हैं लेकिन उनसे पालन नहीं होता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं अपने नियम को दृढ़ता से पालने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण भावना है असुचि भावना। अच्छा, एक बात पूछ रहे हैं आपसे, यदि आप घर से नहा धो करके निकल रहे हैं और आपके दरवाजे पे ही कोई टॉयलेट करके चले जाए, और वो भी कैसे दस्त करके चले जाए, कैसा लगेगा आपका? हाँ, अच्छा लगेगा? क्यों? हाँ, मल अच्छा नहीं माना जाता? अच्छा माना जाता मल? बताओ योगी जी, नहीं माना जाता। अच्छा, वो मल जहां से पैदा हो रहा है वो फैक्ट्री कैसी है? हाँ, यदि कोई उसी मल को पैक कर दे अच्छे से, फर्स्ट क्लास काजू कतली के डब्बे में, ऊपर से अच्छा रैपर लगा दे और गिफ्ट पैकिंग कर दे और स्प्रे कर दे और आपको गिफ्ट दे दे, और आप खोलो उसे, कैसा लगेगा? नहीं, बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, पूरा काजू कतली शेप में है एकदम, रैपर भी बढ़िया है, पॉलिथीन भी अच्छी है, स्प्रे भी किया हुआ है। तो एक मूवी आई थी बहुत पुराने, हमने देखे थे, उसमें क्या होता था, एक हीरो था, अब उसके घर में उसके पिता थे, वो लकवा से ग्रसित थे। अब वो रोज उनकी सेवा करता था, उनका मल का निष्कासन करता था, उसे मिठाई के डब्बे में रखता था और बस स्टॉप में छोड़ करके आ जाता। हाँ, तो एक दिन व्यक्ति ने देखा कि बढ़िया
पैकिंग किया हुआ मिठाई का डिब्बा है, वो अपने साथ घर ले गया, और जैसे ही उसने खोला तो मिठाई तो थी नहीं, कुछ और था। अब वो दूसरे दिन वहां पे आया है तो उसने देखा ये डब्बा वो व्यक्ति रख करके जा रहा है, वो हीरो। जैसे ही उसने बाहर के उस डब्बे को देखा, वहीं उल्टी करने लगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ समझ और रहा था। क्या समझ रहा था? इसके अंदर बहुत अच्छी मिठाइयां हैं, लेकिन खोला तो क्या निकला? मल। तो देख करके उसे घृणा पैदा होने लगी। आप किसे चाहते हो? अच्छा, वही मल यदि कोई थैली में पैक करके घर में रख दो तो कैसा रहेगा? पॉलिथीन में पैक करके। अब तो दिख नहीं रहा, वो पॉलिथीन दिख रही है। अज्यूम करो उसी को पैक करके आपके डाइनिंग टेबल में रख दे, अब तो दिख नहीं रहा ना मल, फिर भी गंदगी है, वो घृणास्पद स्थान है, भोजन नहीं किया जा सकता, नहीं किया। अच्छा, कोई और अच्छे से डीप पैकिंग कर दे, गहराई पैकिंग, तो फिर थैली, फिर उसके अंदर वो बाहर एक और पैकिंग डब्बा, फिर और अच्छे से और दूसरा डब्बा, फिर 3 डब्बे के भीतर रख दे, तो ठीक है नहीं? अच्छा, जिससे राग कर रहे हैं वो पैकिंग कैसी है? लोग होंगे शायद उन्हीं को मल आता होगा, ऐसा है? जो बहुत सुंदर होगा उसको तो नहीं आता होगा ना। हाँ, जो कामदेव के जैसे शरीर लिए हुए होगा उसका मल कैसा रहता है? जैसे कामदेव का शरीर है, बहुत सुंदर शरीर है, बहुत सुंदर समचतुरस संस्थान है, बहुत गोरा रंग है, बहुत कमल की भांति जिसकी आंखें हैं, तोते की भांति जिसकी नाक है, हाँ, चेहरा बहुत ही सुंदर आकर्षक, देख करके ही व्यक्ति को अच्छा सा लगने लगे, उसका मल तो अच्छा होता होगा। कैसा होता? बताओ हमें। नहीं होता उसका? थोड़ा तो अंतर लिए हुआ होता होगा। यदि अपन लैब टेस्ट कराएं, स्टूल टेस्टिंग कराएं, सबको स्टूल टेस्टिंग तो होती कि नहीं होती, तो उसका मल अच्छा अच्छा अच्छा। आपके बच्चे का मल कैसा रहता है? 6 महीने का बच्चा है, गोदी में है, और आप भोजन करने बैठे हो थाली में, और उसी समय उसने टॉयलेट कर लिया, फिर क्या करोगे? 4 चढ़ोगे उसको? पोते ने कर दिया, आपकी गोदी में था और आप थाली में बैठे ही थे और कर दिया उसने, क्या करोगे योगेश जी, क्या करोगे? अरे उतना भी नहीं समझता, आप भोजन करने बैठे हैं और उसने कर दिया, 4 से नहीं जमाओगे? अच्छा, उस मल से घृणा होगी कि नहीं होगी? पोते के मल से नहीं होगी? अरे बिल्कुल नहीं होगी, और साफ और कर दोगे अपने हाथ से, कर दोगे कि नहीं? अपने हाथ से करते हैं? अच्छा, बच्चों के करते हैं, पोते के भी कर लेते हैं। तो ऐसा करना, लैब टेस्टिंग कराना, पोते के मल की लैब टेस्टिंग, फिजिकल केमिकल उसमें कंपोजिशन क्या क्या रहते हैं, और जो पड़ोसी का मल होता है उसकी टेस्टिंग करा करके देखना दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। शायद पोते की जो बच्चे का मल होता है उसमें कुछ बादाम भी रहते होंगे, दूध भी रहता होगा मात्रा की, स्वीट की भी मात्रा रहती होगी, क्या है, क्या रहता है, मिनरल्स की मात्रा ज्यादा रहेगी। लैब टेस्टिंग करा करके तो देखो। यदि मल घृणास्पद है तो फिर पोते के मल से भी घृणा आना चाहिए। उससे तो घृणा नहीं आती है, वो तो अच्छा सा लगता है। वहीं भोजन भी कर रहे हो, साफ कर लोगे, हाथ धोगे, फिर वहीं शुरू हो जाओगे खाना। तो हमें तो ये बताओ, यदि मल गंदा है तो सबका मल गंदा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, बच्चों की साफी का सफाई करते हैं तो समझना, हम ये कहना चाहते हैं, व्यक्ति जैसी धारणा बना लेता है उसके अनुसार हो जाता है। तो मल कैसा है? घृणास्पद है। तो मल की फैक्ट्री कैसी होगी? तो फिर उससे राग क्यों कर रहे हो? वो मल लेकर के जा रही है, जिस सुंदर युवती को देख करके मन पिघल जाता है, जिस सुंदर पुरुष को देख करके मन में कंट्रोल नहीं रह पाता है, जिसको देख करके मन में तरह तरह के गलत विचार आने लगते हैं, उस समय क्या सोचना?
काजू कतली के डब्बे में फर्स्ट क्लास पैकिंग करके क्या आया है? गिफ्ट आइटम। सोच लोगे उस समय यदि हमें वो मल दिख जाए, देख लेना हमारा राग अवश्य कम हो जाए। असुचि भावना और कुछ नहीं। जब जब राग पैदा होने लगे भीतर से, सबसे जब जब भीतर से भावना पैदा होने लगे, चाहे वो कामदेव भी क्यों ना हो, कामदेव के शरीर का भी एनालिसिस करेंगे, वही मवाद, वही खून, वही मांस, वही हड्डी, वही मूत्र भरा हुआ है, वही मल वैसा ही भरा हुआ है। महापुरुष है लेकिन महल तो वैसा ही है, मल में कोई अंतर नहीं आता। तो जब मल से घृणा हो रही है तो जहां से मल पैदा हो रहा है वो और ज्यादा घृणास्पद स्थान है कि नहीं? कितना स्टॉक रहता है, जब अति हो जाती तब वो डिलीवरी होती है, तब निकलता है। हर मेडिकल साइंस कहता है हर मनुष्य के शरीर में 4-6 किलो मल तो रहता ही है। यदि मल ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, इतनी एनर्जी रहती है। हमारी जो आते हैं, बड़ी आते हैं, उसमें भरा ही रहता है। अब मल से तो घृणा हो रही है, लेकिन जहां मल भरा हुआ है उससे घृणा नहीं हो रही है। कैसा जीवन है, क्या धारणा बनाई है। तो अपने राग को कम करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, वैराग्य को बढ़ाने के लिए अशुचि भावना का चिंतन करो ना। इसका शरीर बहुत अच्छा लगा, मान लीजिए उसे कोढ़ हो जाए अथवा घाव हो जाए, गाल में ही पूरे पिंपल्स हो जाए और उसमें से मवाद बहते रहे और जीव भिन्न भिन्न आते रहे, कीड़े मकोड़े, इल्लियां जो हैं ऐसे भी फोड़े हो जाते हैं चेहरे में। कितनी अभी इलाज करा लो, जैसे कुष्ठ रोग हो जाता है ना, श्रीपाल को कुष्ठ रोग हो गया तो पूरे शरीर से मवाद बह रही है। मवाद अकेले नहीं बहती, दुर्गंधी भी तीव्र फूटती है, और इतना ही नहीं उसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं। फिर भी उस शरीर को उतना ही राग करोगे जिसे आप बहुत चाहते हो, मान लो, और 1 महीने बाद उसे कुष्ठ रोग फूट जाए, पूरे शरीर में कीड़े कीड़े निकल जाए, फोड़े फोड़े हो जाए, मवाद बहते रहे, खून बहते रहे, उसे उतना ही चाहोगे? जिसको देख कर के भी मन फिसल जाता है उतना ही चाहोगे उसे? क्यों? क्या व्यक्ति वो नहीं है? वही व्यक्ति नहीं है? व्यक्ति तो अब व्यक्ति नहीं दिख रहा, मवाद ही मवाद दिख रही है, दुर्गंधी ही दुर्गंधी, वो शरीर का बहता हुआ वो मल, वो नाक से बहता हुआ मल। जब आपको जुकाम हो जाता है तो नाक से जो मल निकलता है वो कैसा रहता है? अच्छा रहता है। अपनी नाक की सफाई में कोई घृणा नहीं होती, और पड़ोसी करे तो वहीं पे बाजू में आकर के कर ले तो, और जो अंदर भरा हुआ है थोड़ा सा यहां तक आ जाए, क्यों? जिसको सर्दी है यहां तक है, बस थोड़ा सा यहां से यहां तक आ जाए, क्या परेशानी? हम जिसे आप बहुत चाह रहे हो उसका मल निकल करके यहां से यहां तक आ रहे हैं और कंटिन्यू आते ही रहे, ट्रांसपेरेंट नहीं, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड, येलोइश, हाँ, और मक्खी और भिन भिना रही, कैसे लगेगा? फिर भी चाहोगे? बस सुन भी नहीं सकते वहां, सुनने में भी है। जब जब राग बढ़ने लगे क्या करना? इसका चिंतन करना। कर पाओगे? ऐसा चिंतन तो नहीं। समझो, अपने वैराग्य को स्थिर रखने के लिए, राग को सीमित करने के लिए हर उस शरीर के अंगोपांग का चिंतन करना। जिससे आपको बहुत राग है, बस थोड़ी सी चमड़ी निकाल देना और चमड़ी के भीतर जो है उसे देख लेना, वो बहता हुआ खून, वो मांस का लोथड़ा, उसमें रहते हुए करोड़ों बैक्टीरिया जो मूवमेंट हो रहा है बिलबिलाते हुए, वो बहती हुई मवाद, वो बिलबिलाते हुए कीड़े मकोड़े, देख सकते हो? करो तो सही। चलो उसी का ध्यान करते हैं आज। भगवान का ध्यान बहुत हुआ, थोड़ा सा अपनी अपनी गंदगी का ध्यान करना, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, अपने अपने नाक के मल का ध्यान करना,
अपने कान के मल का, कांख के मल का, शरीर के मल का, पसीने का, खून का, मांस का। किसके? अपने अपने नहीं, जिससे सबसे ज्यादा राग है उसका, आपको, उसके शरीर का चिंतन। जिसको सबसे अधिक राग होता है उसी का चिंतन करता है कि नहीं? हाँ, हम भी उसी का चिंतन कराएंगे। हमारे दुख का कारण हमारी आसक्ति, हमारा राग। सभी व्यक्ति को आज उसका चिंतन करना है जिसे आप सबसे अधिक चाहते हैं, जिससे सबसे गहरी आसक्ति आपकी है, जिसके शरीर को आप बहुत सुंदर मानते हैं। शरीर को देखकर के जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उस शरीर को अपनी आंखों के समक्ष विजुलाइज करें। उस कामदेव जैसे सुंदर रूप को धारण करने वाले उस पुरुष अथवा उस महिला को सम्मुख लेकर के आए। आज तक मैं उस चमड़ी को देखकर के प्रभावित हुआ हूँ, उस स्किन को देखकर के मैंने अपने मन को खराब किया है। देखें, वे आंखें जो मुझे लुभाती हैं, थोड़ा सा उन आंखों के भीतर झांक करके देखें। उस आंख के पर्दे के भीतर जो रचना है उसे झांक करके देखें। उस मांस के लोथड़े को थोड़ा सा बाहर निकाल करके देखें। जो गाल मुझे बहुत पसंद है, थोड़े से उस स्किन की लेयर को निकाल करके देखने की कोशिश करें। वो बहता हुआ खून जिसके चेहरे से टपक रहा है, वो मवाद बहाता हुआ वो फोड़ा देखो। उस चमड़ी के निकलने के पश्चात मक्खियां जिन पर भिनभिना रही हैं, वो मांस का लोथड़ा जिसमें जीव बिलबिला रहे हैं, वो दुर्गंध जो मवाद के माध्यम से फूट रही है। आखिर इनकारी असी देह करे के मयारी, नव द्वार बहे घिनकारी, असी देह करे के मयारी। आज तक जिस देह को देख कर के मैं अपने परिणाम को खोता हूँ, उस देह को देखना है उस चमड़ी के भीतर छिपे हुए उस सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को मैं देख रहा हूँ। जिस नाक की सुंदरता से मैं प्रभावित होता आया हूँ, देखो उस नाक के भीतर क्या भरा हुआ है। भीतर भरा हुआ पदार्थ बाहर आते ही अब मैं उस चेहरे को देख नहीं पाता हूँ। जो चेहरा मुझे बहुत पसंद है, नाक का मल बाहर आते ही ग्लानि मुझे होने लगती है। आखिर मैं चाह क्या रहा हूँ? उस चमड़ी को, उस नाक के मल को। मैंने आज तक कान को बहुत सुंदर देखा है, लेकिन उस कान के भीतर भरी हुई मवाद को देखो। उस मल को मैं देख रहा हूँ, मल बाहर आते ही मेरा मन खेद खिन्न हो उठता है। जिन आँखों को मैं कमल की भांति मानता हूँ, वे आँख नहीं, उसमें से निकलता हुआ कीचड़
मैं देख रहा हूँ। जिन होठों को मैंने फूलों की भांति माना है, वे होठ नहीं, मांस का वो लोथड़ा है। जिस गर्दन की ओर मैंने दृष्टि रखी है, उस गर्दन के भीतर भरे हुए कफ को मैं देख रहा हूँ। देखो उस कफ को, जिस कफ के ऊपर मक्खियां भिन भिनाती हैं, चिपक करके अपना प्राण खो देती हैं। उस शरीर को चमड़ी निकलते हुए देखें। चमड़ी निकलने के पश्चात एक मांस का लोथड़ा, हड्डियों के ढांचों को ढाक करके जो रखा हुआ है। दृष्टि उस शरीर पर लाएं। जिन वक्ष स्थल को मैंने अच्छा माना, उसमें गठाने हो जाते हैं। काट करके जिसे अलग कर दिया जा रहा है। फोड़े के अलावा, फुंसी के अलावा कुछ भी नहीं। बहती हुई इस मवाद को देखो। बिलबिलाते हुए असंख्यात कीड़ों को देखें। वो इल्लियों की भांति बिलख रहे हैं, जिनसे दुर्गंधी फूट करके आ रही है। ऐसे शरीर से मैंने राग किया है। नव द्वार बहे घिनकारी, नव द्वार बहे घिनकारी। असी देह करे किम यारी, असी देह करे किम यारी। इस देह से मैंने राग किया है, जिसके शरीर को देख कर के मैं अपने आप ही को खो देता हूँ। उस स्थान को देखें, इस पेट के भीतर। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।